बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल और बुध का दिन है और जिस वक्त मैं ये वीडियो कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 3:15 का टाइम है और सियासी सूरत हाल एक दफ़ा फिर से बदलने जा रही है क्योंकि आज पंजाब असम्बली का इजलास अचानक से बुला लिया गया है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ जब इजलास हुआ 5 अप्रैल को, तो उसको मुलतवी कर दिया गया था 16 अप्रैल तक। और उसके पीछे जो वजह समझ में आई हम लोगों को वो ये थी कि लाहौर का एक होटल है गुलबर्ग के अंदर, आवारी एक्सप्रेस, वहाँ पे अपोजिशन ने उन अरकान को रखा हुआ है जो पीटीआई से मुनहरफ हुए थे और उनसे वोट डलवाया जाना था हमजा शहबाज़ को। उसके बाद सियासी टैक्टिक के तौर पर स्पीकर ने इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया 16 तक। और उसके बाद ये पता चला कि वो जो MPs वहाँ पे रखे गए थे वो MPs अपने अपने घरों को लौट गए, कोई अपने काम को निकल गया कि इजलास तो अब 16 को होना है। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की तरफ से 7:30 शाम को इजलास जो है वो दोबारा बुला लिया गया और उसका एजेंडा ये है कि नए कायदे अवान का जो इंतखाब होना है, यानी CM पंजाब के लिए इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये कि इमरान खान की तरफ से आज के दिन यानी 6 अप्रैल को 2 बड़े सरप्राइज़ सामने आ सकते हैं। एक पंजाब के हवाले से और दूसरा वफाक के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये गालिब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज फ़ैसला आ जाएगा। जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी अपोजिशन के अदम एतमाद मुस्तरद करने के हवाले से, तो उसके हवाले से फ़ैसला आएगा। तो उस पे कहा यह जा रहा है कि अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको मुस्तरद करती है अदालत, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के जितने जो अरकान थे, ज़ाहिर है वो रिस्टोर होकर MNAs बन जाएंगे दोबारा से, तो वो 136-140 के करीब हैं, तो वह सारे के सारे इस्तीफ़े दे देंगे और उसके बाद KPK असम्बली जो है उसको भी तहलील करने के अहकामात इमरान खान दे सकते हैं। और उसके बाद जो आज इजलास होने जा रहा है उसमें किसी भी कायद को मुंतखब नहीं किया जा सकता, यानी परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला नहीं बनेंगे और हमजा शहबाज़ भी नहीं बनेंगे और पंजाब की असम्बली जो है वो तहलील होने के गालिब जो हैं वो इम्कानात हैं कि आज ऐसा हो सकता है कि पंजाब की असम्बली भी तहलील हो जाए। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो कही जा रही है पंजाब के हवाले से वो ये कि हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए पंजाब के अंदर और फिर कोई भी जो इंतखाब है वज़ीर आला के लिए वो ना हो सके जब तक कि वफाक के अंदर सूरत हाल जो है वो मज़ीद क्लियर नहीं हो जाती। अब दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर आज की ये है कि अभी ख़बर ये सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून और PDM के कुछ रहनुमा पाक फ़ौज के आला जो अफराद हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने उनसे ये कहा है कि DGISPR की तरफ से बाकायदा मौक़िफ़ जो है वो जारी करवाया जाए कि अपोजिशन जो है वो गद्दार नहीं है और अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं है, वरना फिर हम जो है वो सड़कों पर आएंगे और इलेक्शन नहीं होने देंगे। जो ये सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी ये कहा जाए कि फ़ैसला जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ दे और उसके बाद अपोजिशन यानी PDM की असम्बली जो है वो बनवाई जाए, वज़ीर-ए-आज़म बनवाए जाए जो शहबाज शरीफ हैं, और उसके बाद 6 महीने के बाद जो है वो हम इंतखाबात जो है वो करवा देंगे। अब ये प्रेशर डाला जा रहा है इदारे पर, जो कि कुछ दिन पहले अपोजिशन कह रही थी कि बड़ी खुशाइन बात है कि इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल है और जब इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है तो फजलुर रहमान ने कहा कि जी इमरान खान ये फ़ौज को कह रहा है, तो फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश हो रही है। लेकिन आसमा शराजी को इंटरव्यू देते हुए गुज़श्ता रोज़ 5 अप्रैल को फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारों की न्यूट्रलिटी जो है वो मशकूक है, इदारों को वाज़े तौर पर DGISPR को चाहिए कि अपना मौक़िफ़ दें और उसके बाद जो आर्मी चीफ़ हैं वो ये बताएं कि उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर जो मिनट्स थे वो चेक किए और वो जो एलामिया था क्या उन्होंने वो चेक किया और जो ख़त है उसको चेक किया और उसके बाद दस्तखत किए। शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं ताकि क्लियर हो गए और बताएं कि अपोजिशन जो है वो बैरूनी साजिश में मुलव्वस है या नहीं है और इमरान खान जो है वो इदारों को इस्तेमाल कर रहा है। ये न्यूट्रलिटी जो है ये हमें नुकसान पहुंचा रही है। कल तक ये इदारे की न्यूट्रलिटी पे बातें कर रहे थे कि जनाब हाथ उठ गया है, एक पेज फट गया है और हम जो है इमरान खान को सबक सिखाने जा रहे हैं। और अब जो सूरत हाल बनी है उस पर इदारे की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया था। मोहम्मद मालिक, हम न्यूज़ के एंकर हैं, उन्होंने ये कहा था कि उनसे बात हुई थी बाबर इफ्तिखार साहब की और उन्होंने कहा कि जी इदारे का वही मौक़िफ़ है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मौक़िफ़ है, इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। अपोजिशन पुराने हथकंडों पे उतर आई है। मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोबारा से वही मज़ामती बयानियाँ शुरू हो चुका है, हमले किए जा रहे हैं। उनका जो ज़र ख़रीद मीडिया है ख़ासतौर पे जंग ग्रुप और उसके बाद डॉन ग्रुप, वो जाली ख़बरें भी लगा रहा है, मशकूक भी कर रहा है। ज़राए से ख़बरें दी जा रही हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है वो जाली तौर पर जारी किया गया है, जबकि ख़त के अंदर किसी तरह की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले थे और पूरी जो अदम एतमाद हुई है इसके पीछे भी कोई साजिश के सबूत नहीं मिले। ज़राए से ये ख़बरें जारी की जा रही हैं, जबकि जो एलामिया सामने मौजूद है उसके ऊपर मरीम नवाज़ ने फिर से कहा है कि ये जी जाली बना दिया गया है, ख़त कोई मौजूद नहीं था। यानी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने 3 मौक़िफ़ बदले हैं। पहले उन्होंने कहा
कि कोई ख़त मौजूद नहीं है, ये जाली ख़त है, इमरान खान ने ख़ुद बनवाया। फिर उन्होंने कहा कि जो ख़त मौजूद है लेकिन उसके अंदर जो है वो ख़ुद इमरान खान की हुकूमत ने और इनके वज़ीर साहब जो है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने तब्दीली की है, यानी फॉर्जरी की है। उसके बाद फिर दोबारा से कह दिया कि ख़त कोई मौजूद नहीं है, इमरान खान इसके ऊपर जो है फ्रॉड कर रहा है, कौम को बेवकूफ़ बना रहा है और अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपका मुकाबला करना है, आप डर गए हो, आप बुज़दिल हो, यानी उन्होंने हज़ार तरह की बातें की। उसके बाद एक मामला बड़ा उठा हुआ है फ़राह खान वाला, कि वो इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बड़ी करीबी दोस्ती, फ़राह गुजर, फ़राह एहसन जमील भी उन्हें कह सकते हैं, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन एक बहुत अहम बात मज़ीद सामने ये आई है कि फ़राह एहसन जो हैं, फ़राह एहसन जमील, वो मुस्लिम लीग नून के सदाबहार एक MPA हैं, इकबाल गुजर साहब गुजरांवाला से, उनकी बहू हैं। और इकबाल गुजर वो हैं जो 1985 से नवाज़ शरीफ की काबीना में शामिल हुए थे, MPA का इलेक्शन जीत कर, फिर 1988 में, फिर 1990 के अंदर पंजाब के अंदर वो मिनिस्टर बने, फिर 1993 में, फिर 1997 में उसके बाद 2002 में वो काफ लीग में शामिल हुए, उनका इलेक्शन जीते। फिर उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी से वो इलेक्शन हार गए, फिर 2013 में दोबारा से नून लीग में शामिल हुए और फिर इलेक्शन जीते, और 2018 के अंदर फिर वो MPA बने और उसके बाद उनको पंजाब का स्पीकर का इलेक्शन लड़वाया गया परवेज़ इलाही के मुकाबले में और वो हार गए थे। लेकिन इस बात का जिक्र आपको कोई ज़र ख़रीद सहाफ़ी जो है मुस्लिम लीग नून का, ख़ासतौर पे जंग ग्रुप के लोग, वो नहीं बताएंगे, ना ही नून लीग की तरफ से कोई कहेगा। मरियम नवाज़ भी बातें कर रही हैं जी, फ़राह खान जो है वो अरबों रुपये लूट कर भाग गई, वो भत्ता लेती थी, वो रिश्वत लेती थी, वो कमीशन लेती थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। यानी उनके ससुर साहब जो हैं फ़राह साहिबा के, वो आपकी पार्टी के इतने पुराने रुकन रहे हैं, नवाज़ शरीफ की काबीना के अंदर उन्होंने बार बार जो है वज़ीर बन के खदमात अंजाम देते रहे। आप ज़रा उनसे भी पूछ लें कि जनाब आपकी बहू क्या कुछ करती रही हैं, उनके बारे में अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसके दिफा की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सबूत हैं तो अदालत जाएँ। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि फ़राह को हमारी फूफी की बेटी नहीं है, आपके पास अगर सबूत है तो आप अदालत में जाएँ, इस तरह बैठ के जो है वो मन गढ़ंत जो इल्ज़ामात न लगाएँ। और ये काम ज़्यादा इसलिए शुरू हुआ है जब अलीम खान ने ये बातें की हैं, जो कि इस वक्त नून लीग के साथ खड़े हो चुके हैं। हमज़ा शहबाज के बाएं और दाएं आपको आजकल नज़र आ रहे हैं, कहाँ वो इमरान खान के साथ होते थे, जो कि एक टॉप लीडर कहलाए जा सकते हैं पाकिस्तान के, एक पार्टी के मरकज़ी सरबराह, और अब कहाँ हमज़ा शहबाज, मुस्लिम लीग नून की एक दूसरी पीढ़ी जिसको आप कह सकते हैं, ख़ानदानी सियासत, और हमज़ा शहबाज के दाएँ बाएँ वो फिर रहे हैं और उसको वज़ीर आला बनाने के चक्कर में हैं। और इमरान खान पर अटैक करने के लिए उनको फ़राह खानें मिली हैं कि फ़राह खान के किरदार पर जो है वो बातें की जाएँ, जबकि वही फ़राह खान मुस्लिम लीग नून के MPA हैं सिटिंग इस वक्त, इकबाल गुजर साहब उनकी बहू हैं। और ये भी खबरें सामने आई हैं कि फ़राह खान जो हैं उनके नून लीग के अंदर भी बड़े अच्छे तगड़े ताल्लुकात थे, क्योंकि उनके जो ससुर हैं वो वैसे मुस्लिम लीग नून के MPA हैं, और जो एहसन जमील गुजर यानी उनके बेटे जो हैं उनके भी मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। और एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ख़बर ये दी है कि उनकी बात हुई है बुशरा मानिका के बेटे के साथ, यानी बुशरा बीबी जो हैं उनका जो बेटा है पहले शोहर से, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जी फ़राह खान ने हमारे साथ भी दो नंबरी की है, फ्रॉड किया है, और खान साहब को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, हमारे साथ उनका कोई राब्ता नहीं था, वो जो भी कुछ करती रही हैं उसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद हैं, उन्होंने हमारी शोहरत को भी नुकसान पहुंचाया है और अब वो दुबई निकल गई हैं, तो उसके हवाले से उनसे जवाब लिया जाना चाहिए। तो आज की ये सूरत हाल चल रही है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से आज क्या फ़ैसला आता है और उसके बाद इमरान खान मज़ीद क्या सरप्राइज़ देते हैं कि वो KP की असम्बली भी तहलील होती है या नहीं, और इस्तीफ़े दिए जाते हैं या नहीं, या अगर फ़ैसला इमरान खान के हक़ में आता है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल नहीं करती, तो उसके बाद एक तसादुम और फसाद जो है उसकी प्रेडिक्शन की जा रही है कि जनाब पूरी PDM इस वक्त तय कर चुकी है कि वो इस फ़ैसले को कबूल नहीं करेगी, अदलिया पर प्रेशर डाला जाएगा। अदलिया ज़ाहिर पहले ही फंसी हुई है और उन्होंने कह दिया चीफ जस्टिस ने कि हमें जो है वो इन मामलात में ना घसीटा जाए। जब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया, बल्कि नून लीग की तरफ से कहा गया कि जी हमारे मौक्कल यानी शहबाज शरीफ जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे DG साहब को बुलाया जाए, DG ISI को, और उनसे ब्रीफिंग ली जाए, उनसे पूछा जाए ख़त के हवाले से, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इन मामलात में ना घसीटा जाए, हम जिस इशू पे हैं डिप्टी स्पीकर वाले मामले पे हमें इस पर रहने दिया जाए। अब साथ ही इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात करके शहबाज शरीफ ने और PDM की जो क़यादत है उसने मुलाकात करके उधर भी ये कह दिया है कि आप जनाब आके हमारी सफाई दें कि हम जो है गद्दार नहीं हैं और जो ख़त है ये जाली है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई साजिश के सबूत नहीं मिले, वरना हम जो है वो इंतखाबात नहीं होने देंगे और हम सड़कों पर आएँगे और उसके बाद जो है वो दमादम मस कलंदर होगा। यानी ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है उधर से फ़ौज को भी, जो कि जिसने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, और अब खुद ये भाग के उनके पास जा रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है उसको आप निकालने में हमारी मदद करें, इसको निकाला जाए। जैसे फजल रहमान ने कहा कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को निकालने में आपने साथ दिया, नवाज़ शरीफ को आपने निकालने में साथ दिया, तो इमरान खान को आप क्यों नहीं निकाल रहे। अब पूरी इनकी कोशिश है कि फसाद क्रिएट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी मामलात लेके जो है वो आवाम के सामने सड़कों पर निकला जाए, तमाशा खड़ा किया जाए, फसाद पैदा हो, और अब फ़ौज जो है उसको भी घसीटा जाए, और जो इनके ऊपर गद्दारी का जो लेबल
लगा है उससे ये इस कदर सठिया गए हैं कि मामलात को फसाद की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो दिन में मज़ीद जो कुछ भी होगा, पंजाब असम्बली का शाम 7:30 बजे इजलास है, जो कुछ भी होगा ज़ाहिर है वो आपके सामने आ जाएगा और जो कुछ अंदर की चीज़ें होंगी वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और सुप्रीम कोर्ट का अगर आज फैसला आता है तो उसके हवाले से इमरान खान का क्या सरप्राइज़ होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।